नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सवारियों से भरा ऑटो बांध में जा गिरा। साथ ही साथ जानेंगे कि कहां वन माफियाओं के हौसले हो रहे हैं बुलंद। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। कलेक्टर श्री कुमार ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत दतिया में हर रविवार को सुपर क्लीन संडे नवाचार के माध्यम से सभी कर्मचारी, अधिकारी, समाज सेवी एकत्रित होकर जन सहयोग से दतिया को सफाई में नंबर 1 बनाने का संकल्प लेकर उतरेंगे। तो स्पॉट्स जो तुलनात्मक तौर से ज्यादा गंदे रहते हैं। स्पॉट्स का मतलब है एक एरिया, जो कोई एक खास बिंदु नहीं, एक एरिया जो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर में विस्तारित है, उसकी पहचान किया हुआ है और उसी के लिए 100 टीमों का पहचान किया हुआ है। आज उनके साथ हमारी घंटे 2 घंटे बाद बैठक होगी टीम के लीडर्स के साथ। तो ये जो लोग हैं, हर टीम में कम से कम 20 लोग रहेंगे और ये एक एक स्पॉट की सफाई का बीड़ा उठाएंगे। संडे को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये अभियान चलेगा, 2 घंटे का। सबके पास कम से कम 20 आदमी हो, 50 आदमी हो तो और भी अच्छा है। फिर वो सीमेंट के खाली बोरे और उस एरिया में जो बिखरा हुआ अगर कचरा है कहीं पे, अक्सर सड़कों की सफाई तो होती रहती है नगर पालिका, लेकिन खुला प्लॉट्स, कहीं पे नाला, कोई गार्डन, कोई ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ा सा ले एरिया है और आंखों से उछल रहता है, वहाँ पे गंदगी रहती है। इसको हम लोग तकनीकी तौर पे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट बोलते हैं। तो कोशिश ये है कि सारे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट कवर हो जाए और पूरा दतिया एक साथ सफाई। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद के जरिया थाना क्षेत्र के ग्राम वीरा निवासी केशव प्रसाद अहिरवार का शव पास के ही ध्रुवराम अहिरवार के खाली व बंद पड़े मकान से दुर्गंध आने पर गांव के लोगों द्वारा दी गई सूचना पर थाना जरिया पुलिस व फील्ड यूनिट मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया था। जबकि जरिया पुलिस द्वारा हत्या की घटना की बड़ी गहनता के चलते आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने घटना का खुलासा किया है। देखिए, थाना जरिया की पुलिस ने एक हत्या की घटना का खुलासा किया है और इसमें जो व्यक्ति था जिसकी हत्या हुई थी, उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को इसमें गिरफ्तार किया गया है। ये घटना जो है थाना जरिया की ग्राम वीरा की है। यहाँ पर एक व्यक्ति केशव प्रसाद अहिरवार रहता था जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष थी और उसकी पत्नी ने उसकी गुमशुदगी लिखवाई कि उसका पति जो है गायब है और उसकी गुमशुदगी दर्ज होने के बाद लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी कि उसको ढूंढा जाए और कुछ ही दिन में उसके घर के पास से जो है उसका शव बरामद हो गया। इस महिला को हम लोगों ने थाने पर ला करके इससे पूछताछ की और इसकी सर्विलांस की सहायता से भी घटना का नमन करने की कोशिश की। तो ये पाया गया कि इसका एक प्रेमी है जो कि ट्रक चालक है और जिसका नाम फरहान पुत्र हसीन खान है और जो हरदोई के थाना शाहबाद का रहने वाला है। उससे इसके प्रेम संबंध थे और प्रेम संबंध में ये व्यक्ति बार बार बाधा बन रहा था, तो इसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के जो है इसकी हत्या कर दी। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। झांसी के लेचूरा थाना क्षेत्र के लेचूरा बांध पर सवारियों से भरी आपे बांध में जा गिरी, जिससे वहां पर मौजूद राहगीरों की मदद से 2 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, तो वहीं एक वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया है कि झांसी के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के लेचूरा थाना अंतर्गत लेचूरा बांध पर खड़ी आपे सवारियां बिठाल रही थी। तभी चालक द्वारा गाड़ी गियर में होने पर स्टार्ट करने का प्रयास किया गया, जिससे आपे बांध में जा गिरी। गाड़ी कैसे गई? गाड़ी इतने स्टार्ट कर रहे थे हम, गियर में आ गई, हम कुछ दौड़े हैं जरा तो हो गए, हम ब्रेक पे तुले हैं। ये होता है, तू पे टैक्सी ये हरे मेरी तो सदिया ने जब खड़ी थी स्टार्ट कर रहे थे, नहीं खड़ी तो टैक्सी नहीं खड़ी थी, नहीं सवारियां क्या तो कहा कि सवारियां नहीं खड़ी है। इन्होंने मना कही, हमने स्टार्ट करवा दी, बच्चे से स्टार्ट करवा। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। कप प्लेट को मिल रहा है भारी समर्थन, जगह जगह हो रहा है स्वागत। आज निमोनी, गुड़ा, बसारी, सप्तबारा, बगरोनी, टिकरी, रतौसा, रानीपुर में भाजपा अपना दल इसके प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि आर्य पप्पू सेठ ने किया दौरा। ग्राम टिकरी में हुई जनसभा जिसमें बीएसपी समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी शामिल।
हुए भाजपा में डॉक्टर रश्मि और पप्पू सेठ के प्रति जताई आस्था। वहीं सभी ग्रामों में जहां जहां प्रत्याशी पति पप्पू सेठ पहुंचे तो ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े और डीजे के साथ स्वागत किया। घर घर हुए टीका, महिलाओं ने गाय पहले से ही बधाई, गीत गाए और ग्रामीणों ने बताया कि डॉक्टर रश्मि और पप्पू सेठ की लाखों में होगी जीत। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। वन विकास निगम की महिला वन रक्षक सना परवीन ने अपनी जान पर खेलकर की वन माफियाओं की चंगुल से 5 लाख रुपए से अधिक की पेशकीमती सागौन की लकड़ियां जब्त। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी में वन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। गश्त कर रहे वन कर्मियों पर किया 1 दर्जन से अधिक वन माफिया ने जानलेवा हमला। वहीं जंगलों से पेशकीमती सागौन के पेड़ों को काट कर ले जा रहे 1 दर्जन से अधिक वन माफियाओं ने किया महिला वन रक्षक एवं सुरक्षा श्रमिक पर पथराव। वन कर्मियों को नसरुल्लागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अवैध लकड़ी का परिवहन करना का प्रयास कर रहे हैं और सूचना कुछ इस प्रकार की थी कि 10 मिनट के अंदर माल को बाहर कर दिया जाएगा। तो भिलाई बीट की प्रभारी सुश्री सना परवीन, जिनको अभी आए अधिक समय नहीं हुआ है, इन्होंने तत्परता से अपने वहाँ के चौकीदार हैं सचिन पेठारी और मनोज पेठारी, इन दोनों को तत्काल साथ लेकर और घटनास्थल को रवाना हुए। और वहाँ पर जाकर अंदाजा था कि कुछ परिवहन करते मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर दृश्य कुछ इस प्रकार का निकल के आया कि वहाँ पर 10-12 लोगों का होना का अंदेशा हुआ। इन लोगों के द्वारा ललकारा गया, लेकिन इस बीच में उन्हीं में से एक अपराधी ने आकर झूमा झटकी शुरू कर दी। इस झूमा झटकी के चलते जब इन लोगों का प्रतिकार किया गया और संख्या बल कम होने का अंदाज होने पे इन लोगों ने अपना ऐसा कार्रवाई अन्य स्टाफ को फ़ोन करना, ये करने की कार्रवाई की। इस बीच के अंदर माल जब्ती के प्रयास के दौरान अपराधियों के द्वारा कुछ पत्थरबाजी करना शुरू कर दी गई। उस पत्थरबाजी के तहत हमारा एक सुरक्षा श्रमिक है सचिन पेठारी, उसको सिर में चोट आई है और हमारी सना मैडम को भी कंधों में। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। आज विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सिरसागंज में बीजेपी प्रत्याशी हरिओम यादव एवं पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ नरसिंह प्लाजा में उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सीधा प्रसारण के माध्यम से संबोधित किया गया। इस अवसर पर बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्तागण बड़े पैमाने पर उपस्थित रहे। इसके साथ ही साथ बीजेपी से प्रत्याशी हरिओम यादव का स्थानीय लोगों के द्वारा पुष्प मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए फिरोजाबाद सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन एवं अन्य पार्टी के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। सर जी, जो ये चल रहा है कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत जनता को आपको किस प्रकार का प्यार मिल रहा है? जनता का असीम इसलिए प्यार मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी को जितना वोट मिलेगा उससे ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतेगा। सर जी, जहाँ पर देखा जा रहा है कि आपके सपोर्ट में काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, उसके साथ साथ जनता आपको जो किस प्रकार की उम्मीद रखती है, आप किस प्रकार का इनको विश्वास दिलाएंगे? देखिए, हमारा 10 साल का कार्यकाल जनता ने देखा है। अब जनता। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जालौन में शुक्रवार को बीएसपी का काफिला कोंचनगर रामगंज बाजार में बिट्टू सुइया की दुकान पर बीएसपी प्रत्याशी शीतल कुशवाहा का युवा व्यापारियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं भारतीय युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष निखिल ग्रवासियों ने इस्तीफा देते हुए बीएसपी की ज्वाइन की और कहा कि बहुजन समाज पार्टी में ही व्यापारी सुरक्षित है। वहीं शीतल कुशवाहा ने सभी व्यापारियों से कहा कि कभी भी व्यापारियों का अहित नहीं होने देंगे। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अति सुदूरवर्ती पंचायती रिमी के 2 गांव टिकता एवं कोटरी में सीआरपीएफ बी 190 बटालियन के द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम सहायक कमांडेंट गिरीश कुमार के नेतृत्व में संपन्न हुआ। उक्त विषय की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बी 190 बटालियन के कमांडेंट मनोज कुमार के निर्देश अनुसार यहां सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस दौरान पंचायत के कोटारी टिकता समेत अन्य गांव के जरूरतमंदों के बीच आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया गया।
कार्यक्रम में मौके पर जरूरतमंदों के बीच कंबल, महिलाओं के बीच साड़ी एवं कड़ाही, रेडियो, सोलर लालटेन, नवयुवकों के बीच फुटबॉल समेत अन्य खेल सामग्री एवं स्कूली बच्चों के बीच बैग, बोतल, पेंसिल समेत अन्य किट का भी वितरण किया गया। लावालौंग से सीनू संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। केसरिया प्रखंड अंतर्गत ढेकाहा गांव में शुक्रवार को 2 टीमों के बीच फाइनल मैच का उद्घाटन कांग्रेस नेता प्रफुल्ल कुंवर व स्थानीय मुखिया दिलीप कुमार यादव ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वहीं एक बॉल खेलकर मैच की शुरुआत मुखिया श्री यादव ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण प्रतिभाओं को और अवसर देने के लिए किया गया यह आयोजन सराहनीय है। वहीं कांग्रेस नेता प्रफुल्ल कुंवर ने कहा कि मैदानी खेल से दूर होने के कारण युवा बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। टूर्नामेंट के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मैच खिलाने का उद्देश्य है कि बच्चों में खेल के उत्साह करना और इससे गाँव में बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहन मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार यादव। मैच खिलाने का उद्देश्य जैसे कि बच्चों में उत्सुकता बढ़ेगी और खेल का बहुत बल होता है, शारीरिक मेहनत भी होता है, बच्चों को मेहनत करने से बल मिलता है और इससे पढ़ाई और शिक्षा पर भी इसका। क्या नाम हुआ आपका? मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला के पकड़ी दयाल नेहरू चौक के शेखपुरवा रोड स्थित लक्ष्मी आभूषण एवं बर्तन भंडार के मालिक विनोद प्रसाद की डिक्की से लाखों रुपए के जेवर अज्ञात बदमाशों ने चुरा कर फरार हो गए। वहीं दुकानदार विनोद प्रसाद अपनी दुकान के सामने मोटरसाइकिल को खड़ी कर दुकान खोलकर सफाई करने लगे। इस बीच बाइक की डिक्की से बदमाशों ने थैली में रखे लाखों रुपए के नकदी एवं आभूषण लेकर फरार हो गए। वहीं इस पूरी घटना के बारे में पुलिस को शिकायत दे दी गई है और अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।